प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। तनोतना सदाशिवम। पिछले विमर्श में, पिछली समीक्षा में हमने ये चर्चा की थी कि क्या भगवान बुद्ध यज्ञों के खंडक थे या नहीं थे, और आज हम इस बात पर विमर्श करेंगे कि भगवान बुद्ध की दृष्टि से वर्ण और जाति का क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं, भगवान बुद्ध पर एक सीरीज बनाने से पहले ही हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि भाई मैं शाक्यराज शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, जो जरा मरण से मुक्ति के लिए संन्यास मार्ग ग्रहण कर लेते हैं, उन संन्यास धर्मा भगवान बुद्ध की बात करता हूँ। सीधी सी बात है कि भगवान बुद्ध संन्यास धर्मा है, और उनका जो दृष्टिकोण है वो ये कि इस जगत में चाहे सुख की अवस्था हो चाहे दुख की अवस्था हो, जगत में दुख ही दुख है। और ये जो जगत में दुख ही दुख है, ये भगवान बुद्ध का जो विचार है वो भी उनका अपना नहीं है, वो मूलतः भगवान बुद्ध से पूर्व सांख्य दर्शन का विचार है। सांख्य दर्शन ने समस्या ढूंढी और भगवान बुद्ध ने उसका समाधान दिया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई जब तक इस जगत का हिस्सा रहेंगे तब तक इस दुख से मुक्ति संभव नहीं है। इस दुख से मुक्ति तभी संभव है जब पुनर्जन्म हो ही ना, और उसके लिए एक ही विकल्प है, संन्यास पूर्वक जीवन यापन। जब मन वासनाओं से रहित हो जाएगा तो फिर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा और फिर दुख भी नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो संन्यास धर्म है। भगवान बुद्ध ने जब भी उपदेश किया, अपने भिक्षुओं को संन्यास धर्म की दृष्टि से उपदेश किया, और एक संन्यास धर्मा व्यक्ति के लिए वर्ण और जाति का बंधन मायने नहीं रखता। ये बात उपनिषद में पहले कही गई है। तो भगवान बुद्ध ने जब जब जाति और वर्ण के अभिमान को दूर रखने की बात की, ये बात उन्होंने हमेशा भिक्षुओं से कही। सामान्य जीवन में उन्होंने ये बात कभी नहीं कही। जीवन के दो पक्ष हैं, प्रवृत्तिवादी जीवन और निवृत्तिवादी जीवन। भगवान बुद्ध निवृत्तिवादी जीवन के पुरोधा हैं, लेकिन ये कहना भी व्यर्थ है कि उन्होंने प्रवृत्तिवादी जीवन के लिए कुछ कहा ही नहीं। चूंकि वर्ण, जाति और समाज ये प्रवृत्ति मूलक व्यवस्था है, भौतिक जगत का हिस्सा है। भौतिक जगत में मनुष्यों का समूह बिना किसी अनुशासनिक व्यवस्था के, बिना किसी संवैधानिक व्यवस्था के गति कर ही नहीं सकता। तो इस संदर्भ में जो संन्यास धर्मा लोग नहीं हैं, जिनकी बुद्धि में जगत में सुख दिखता ही है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई जीवन प्रणाली है? इसके लिए भगवान बुद्ध ने समय समय पर उपासकों के लिए उपदेश किया है। तो इस संदर्भ में अम्बष्ठ सूक्त में भगवान बुद्ध और अम्बष्ठ के बीच जो बातचीत हुई है, उसके आधार पर हम इस बात का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे कि भगवान बुद्ध ने जाति व्यवस्था का खंडन किया है क्या। अम्बष्ठ पुखर सात ब्राह्मण का शिष्य था, विद्यार्थी जीवन में था, और चूंकि बालक था तो विवेक विहीन था। पढ़ता लिखता तो था, लेकिन उतना विवेक नहीं था क्योंकि वो बालक था। अब वो भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध से कहने लगा कि भाई आप तो क्षत्रिय कुल के हैं, या फिर आप कैसे भी कुल के हैं, जो गाथा उपस्थित की गई है आप दीर्घ निकाय में ही देख ले। और इस तरह उसने भगवान बुद्ध को गोत्र के नाम पर, जाति के नाम पर अपमानित किया। तो जब उसने अपमानित किया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई तुम माणवक हो, ब्रह्मचारी हो, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी कुछ दिन पढ़ो लिखो तब जाके इन बातों का बोध तुम्हें होगा। लेकिन फिर भी यदि तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो उन्होंने अम्बष्ठ को उसके कुल गोत्र का इतिहास सुनाया, और उसके पीछे भी उनका उद्देश्य उसे अपमानित करना नहीं था। उनका उद्देश्य था कि भाई ये जो तो बेवकूफ़ाना बातें करते हो ना कि भाई तुम्हारे पिछले कुल में ये हुआ, तुम्हारे पिछले कुल में ये हुआ, तो एक लंबी जीवन यात्रा में
एक पीढ़ियों की बातें करके हम एक दूसरे पर कीचड़ जो उछालते हैं, ये बेवकूफ़ाना है। और ये बात कहते हुए उन्होंने अम्बष्ट से कहा, अम्बष्ट, जातिवाद का अभिमान नहीं करना चाहिए। जहां आवाह विवाह होता है वहीं पर यह जातिवाद, गोत्रवाद, मानवाद चलता है। जो जातिवाद, गोत्रवाद, मानवाद में फंसे हुए हैं वे अनुपम विद्या और चरण संपदा से हीन हैं। अम्बष्ट, जातिवाद, गोत्रवाद, मानवाद, आवाह विवाह के बंधन को छोड़कर ही अनुपम विद्या और चरण संपदा का साक्षात्कार किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने दो बातें कही हैं। एक तो विद्या और चरण संपदा एक लक्ष्य है और आवाह विवाह दूसरा लक्ष्य है। बिना आवाह विवाह को छोड़े विद्या और चरण संपदा की उपलब्धि नहीं हो सकती, और विद्या और चरण संपदा की उपलब्धि के लिए आवाह विवाह को छोड़ना ही पड़ेगा। बातें दो अलग अलग हैं लेकिन बातें एक ही हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई संन्यास धर्म, यदि आपको जीवन से मुक्ति चाहिए तो आपको विशुद्ध ब्रह्मचर्य जीवन ही जीना पड़ेगा, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। और भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो संन्यास धर्म ही है। ये जो एक विशाल बौद्ध परंपरा देखी जा रही है, ये सब पतित बौद्धों की है। ये वो लोग हैं जो भूखा पेट भरने के लिए भगवान बुद्ध के संग में शामिल हो गए, और भगवान बुद्ध के बार बार मना करने के बाद भी स्त्रियों को संग में शामिल कर दिया गया, और उसका दुष्परिणाम है ये एक बहुत बड़ा बौद्ध समाज। भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो विशुद्ध संन्यास धर्म ही है। प्रवृत्तिवाद भगवान बुद्ध का विमर्श नहीं है। किंतु जो प्रवृत्तिवादी लोग हैं, जो आवाह विवाह का पालन करते ही हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जातिवाद, गोत्रवाद और मानवाद कहाँ चलता है? जहाँ आवाह विवाह होता है। अर्थात भौतिक जगत में, प्रवृत्ति धर्मी जीवन में जहाँ आवाह विवाह एक अनिवार्य कर्म है, जिनकी दृष्टि में आवाह विवाह एक अनिवार्य कर्म है, उनके लिए गोत्रवाद, जातिवाद और मानवाद ये भी अनिवार्य है। जिन बौद्धजनों को विवाह नहीं करना, जिन बौद्धजनों को भिक्षु बनकर संघ का जीवन व्यतीत करना है, उनके लिए जाति और वर्णाश्रम व्यवस्था का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध की दृष्टि में जो लोग आवाह विवाह की व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए जातिवाद भी जरूरी है, गोत्रवाद भी जरूरी है, मानवाद भी जरूरी है। इसलिए ये कहना कि भगवान बुद्ध जाति व्यवस्था के खंडक थे, ये मूर्खता भी है, मूढ़ता भी है और अज्ञान भी है। क्योंकि भगवान बुद्ध आवाह विवाह के संदर्भों में जातिवाद, गोत्रवाद और मानवाद को स्वीकार करते हैं। अब ये जो अम्बष्ट सूत्र है, इसमें पहला तथ्य है कि भगवान स्वयं इक्ष्वाकु कुल की शाखा में जन्मे, जिनका संबंध भगवान राम की वंश परंपरा से था, जो विशुद्ध क्षत्रिय कुल का था। दूसरा तथ्य है कि भगवान डंके की चोट पर स्वीकार करते हैं कि वैवाहिक कार्य में कुल, गोत्र, जाति का मान होना उचित है। तीसरा तथ्य है कि एक ब्रह्मचारी का कार्य है विद्याध्ययन एवं गुरु के श्री चरणों का सानिध्य। ब्रह्म विद्या के अभिलाषी छात्र जीवन में इस तरह की उद्दंडता कतई उचित नहीं है। और चौथा तथ्य यह है कि विवाहादि अर्थात गृहस्थ धर्म में लिप्त रहने वाले से प्रवृत्ति धर्म का निर्वाह होता है। ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये गृहस्थ जीवन भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। गृहस्थ जीवन भगवान बुद्ध का उपदेश नहीं है। गृहस्थ जीवन भगवान बुद्ध का अथवा एक मुमुक्ष का लक्ष्य नहीं है। इसलिए जो गृहस्थ जीवन का हिस्सा है वो बौद्ध कैसे हो सकते हैं, ये चिंतनीय है। तनोतना सदाशिवम।